स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8th का है, एक्सरसाइज 6.1 है और स्क्वायर रूट्स के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर दिए हैं जिनका हमें क्या करता पता करना है, स्क्वायर डिजिट पता करना है और यूनिट डिजिट पता करना है। ठीक है, मीन्स कि हमारा 81 है, 81 का क्या होता है, हम लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या है 1, तो स्क्वायर ऑफ द 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा 81, तो 81 इज क्या होता है 1, तो इसका लास्ट डिजिट 1 है तो 1 क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जैसे हम 272 है तो 272 का लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 272 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होगा। 7999 है जिसमें स्क्वायर ऑफ द 9, स्क्वायर क्या है लास्ट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर पूछना है, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 81 में देखो 2 डिजिट आ गए हैं तो हमें तो क्या निकालना है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर वापस से करेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 7999 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 3853, तो 3853 में लास्ट डिजिट है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या होता है 3853 इज़ 9, तो 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सिंगल डिजिट है इसलिए। 1 2 3 4, स्क्वायर ऑफ द 4 इज क्या होता है 16, तो 16 यूनिट डिजिट ऑफ द क्या होता है 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 36, तो फिर 36 में भी लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे फिर 36, तो इट मीन्स कि जब भी हम बार बार 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 ही ऐसी होगा, इसलिए 1 2 3 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6.1 एक्सरसाइज के सॉल्व करने होंगे। करते हैं 6 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के। अब है नेक्स्ट है 26387, तो 26387 का लास्ट डिजिट है 7, तो 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा 26387 का कितना हो जाएगा 9, जो लास्ट डिजिट है इसका। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे 52698, तो इसका लास्ट डिजिट है 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का लास्ट डिजिट क्या है 4, तो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा 52698 का 4 हो जाएगा। इसके बाद है 99880, स्क्वायर ऑफ द 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 99880, इसका हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 है 12796, है ना, तो स्क्वायर ऑफ द 6 क्या है, स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा स्क्वायर को 36 का 12796 का क्या हो जाएगा 6। ओके, 555 है तो स्क्वायर ऑफ द 5 क्या होता है 25 होता है, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 555 क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट है इसका 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। हैं हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन नंबर 2 का, फॉलोइंग नंबर आर द क्या होते हैं, ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर हैं, गिव द रीजन, हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है और उसका रीजन भी देना है कि क्यों है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि देयर यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0, यदि प्लेस डिजिट क्या होता है 1 हो 4 हो 5 हो 6 हो 9 और 0 होना चाहिए। अगर ये हैं तो क्या लिखना है हमें परफेक्ट, और अगर ये वाली वैल्यू नहीं है उसके अंदर प्लेस डिजिट, है ना, तो हमें क्या लिखना है नॉट परफेक्ट। ठीक है, आइए चेक करते हैं, जैसे 1057 तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 इससे मैच कर रहा है, 1 4 5 6 9 0 से प्लेस डिजिट से नहीं, तो यानी नॉट परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है 7 है, इसलिए हमने क्या किया है इसको नॉट परफेक्ट किया है। ठीक है, 2 3 4 5 3 है जैसे, तो 3 लास्ट डिजिट है इसका, तो नॉट परफेक्ट क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज क्या होता है 0, जो जिसमें हमने बताया कि प्लेस डिजिट 1 4 5 6 9 और 0 यदि ये होंगे तो क्या होगा हमें परफेक्ट बताना है, और यदि नहीं है तो हमें नॉट परफेक्ट बोलना है। तो 3 तो है ही नहीं, इसमें मैच नहीं कर रहा, तो यानी ये भी क्या है नॉट परफेक्ट है और इसका प्लेस डिजिट 3 है इसलिए। अब 7 9 2 8 करते हैं, तो ये भी क्या है नॉट परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 8 है, इसलिए 2 2 2 2 2 टाइम है ना 6 टाइम है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2 है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। फिर 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें करने हैं, सेम इसी तरीके से आप लोगों को वो भी करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे करते हैं सेकंड क्वेश्चन के 5th क्वेश्चन है जिसमें है 64000 है ना, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्यों, क्योंकि इज नॉट प्लेस डिजिट इज क्या होता है सिंगल जीरो, क्योंकि इसमें क्या होता है प्लेस डिजिट वैल्यू जो क्या है इसकी सिंगल जीरो है इसलिए। ठीक है,
एंड 89722 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स प्लेस डिजिट क्या होती है 2 है। तो हमने बताया कि 1 4 5 6 8 9 और इवन नंबर 0 ये हैं तो परफेक्ट है, और अगर ये नहीं है तो नॉट परफेक्ट है, ठीक है। जैसे 222 और 000 है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स प्लेस यूनिट डिजिट इज क्या होता है 000 है, इसलिए क्या होता है इसको 000 है, इसलिए क्या होता है नॉट परफेक्ट शो किया है। जैसे 505050 है नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना। एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन नंबर 3 में है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। मीन्स कि आपको ऑड नंबर का पता करना है कि ऑड नंबर कौन सा है। ऑड नंबर आपको पता है कि कौन से होते हैं 135 7 9 11 13 जो कि सेल्फ से डिवाइड हो सकते हैं, अदर वैल्यू से नहीं होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर होते हैं। और इवन नंबर आपको मालूम होगा जो सेल्फ से डिवाइड हो जाते हैं और दूसरी वैल्यू से भी, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, जो खुद से भी डिवाइड होते हैं और अदर से भी। तो ये तो आपको पता चल गया कि ऑड नंबर कौन से हैं। तो आपको लास्ट डिजिट का क्या देखना है, ध्यान रखना है लास्ट डिजिट में कौन सी वैल्यू है। जैसे 431 है तो इसमें 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 में क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो स्क्वायर ऑफ द 431 वुड भी क्या होता है ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा ऑड नंबर कहलाएगा। अब आते हैं जैसे 2861 है तो 2861 में क्या होता है स्क्वायर ऑफ द 6 का क्या होता है 36 होता है। सो 2861 वुड नॉट बी एन क्या होता है ऑड नंबर, ये ऑड नंबर नहीं होगा है ना एक्चुअली। हाँ सॉरी 286 है तो 286 में क्या हो जाएगा 286 में हमारा हो जाएगा स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो 286 वुड नॉट बी एन क्या होता है ऑड नंबर, क्योंकि 6 तो क्या होता है इवन नंबर होता है। तो इस तरीके से हमें क्या होता है क्वेश्चन नंबर तरीके 2 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। हम अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है 7779 है तो स्क्वायर ऑफ द 9 इज क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा ना, 9 का स्क्वायर 81 होगा। तो स्क्वायर ऑफ द 799 वुड बी एन क्या होता है ऑड नंबर, क्यों क्योंकि 81 में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 क्या है हमारे ऑड नंबर में आता है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला ऑड नंबर बोला। ओके 42004 है जिसमें हम क्या होता है 82004 है तो स्क्वायर ऑफ 4 क्या होता है 16 होता है, तो लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर इज नॉट ऑड नंबर क्योंकि 6 तो इवन नंबर में आता है तो ऑड नंबर तो है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको ऑड और इवन का भी ध्यान रखना जरूरी है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 6.1 एक्सरसाइज का फिनिश होता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है जैसे ऑब्जर्व करना है द फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग डिजिट है ना। जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चन के अंदर ही दिए हैं वैल्यूज़ और हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, जहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है यहाँ पे हमारे मिसिंग नंबर थे तो हमने उसको फिल कर दिया है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, कैसे क्योंकि 11 × 11 करेंगे तो हमारा 121 होता है, ठीक है। 101 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10201 आएगा। ओके 1001 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1002 और 001 आएगा। 1401 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, सिंपल सा है, क्योंकि आप अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे 100001 इंटू 10001 है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा आपका, मान लो एग्ज़ाम में आप बैठे हैं और आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक है इस चीज़ की करने की, तो आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे कि हमने 10 लिया है ना, यहाँ पे क्या है हमारे 1 और 1 कितना है 2 टाइम आया है, यानी 2 टाइम आया है यानी 2 आएगा हमारा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और 0 कहाँ पे आएगा, जैसे 101 तो हमारा 1 तो आया ही, ठीक है, 0 भी आया, लेकिन 1 और 1 कितने बार आया 2 टाइम, तो हमने यहाँ पे 2 किया, ठीक है। और फिर 01 हमें मेंशन करना है। अब जैसे इसमें 20 ले लेते हैं तो हमें क्या करना है 1 और 1 कितना आया 2 टाइम आया हमारा, तो 1 002 001 इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे 40 आया है तो हमें 2 कौन सी टाइम बाद आएगा हमारा, नेक्स्ट 2 क्या आएगा 1 और 2 1 1 2 दिए हुए हैं, तो यानी हमारा 40 के बाद क्या आएगा 2 आएगा है ना। फिर 40 लिखेंगे हम, ये 40 हम फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर वापस से 1 लिखेंगे। ओके अब ये वाला है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर है हमारा, ये इसके स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है 2। ओके तो हम जब इसको करेंगे तो कितना है, इसमें 60 दी हुई है, तो 60 है तो 60 के क्या करेंगे हम, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1602 तो मीन्स कि 1 के बाद 2 के बाद 60 लिखने हैं, फिर 60 लिखनी है, जितनी भी 0 दी गई है उसके बाद हमें क्या लिखना है 2 और फिर उसके बाद 1, इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आपको स्क्वायर तो करना आता ही है नॉर्मली, आप उस तरीके से सिंपल स्टेप से भी कर सकते हैं, ठीक है।
फोर्थ है हमारा 6.1 एक्सरसाइज का, जिसमें हम करेंगे ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, हमें जो दिया है, एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर, है ना। ओके, वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही चीज़ हमें यहाँ पे किया क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम जो करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई मिसिंग, वही सेम पैटर्न है जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था। 11 का स्क्वायर 121 होगा, 101 का स्क्वायर जो मैंने आपको बताया था कि 1 दिए हुए हैं, तो यानी 10201 ऐसे लिखना है। नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही 101 इंटू 101 करेंगे तो सेम आंसर ये रिसीव हो जाएगा। ओके, नो कन्फ्यूजन। 10101 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे भी ये वैल्यू आ जाएगी, रिसीव हो जाएगी। अब इसमें देखिए 111 जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 1111 थ्री टाइम आया है, यानी 3। और हमें क्या आएगा, पहले तो 2 तक ही वैल्यू लिख रहे थे, अब 3 और लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 111 यानी 3 हो गए। तो हम कैसे लिखेंगे, 102030, फिर वापस से हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, रिपीट इन द सेंस यानी 201 इस तरीके से लिखेंगे, ये 201 फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें 4 है तो हमारा 4 डिजिट ऐड करते हैं, 10203040, फिर 30 से उसके जहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब 4 डिजिट आया हमारा, इसमें 30 पर एंड हो रहा था, इसमें 40 पर एंड हो रहा है, तो उससे पहले वैल्यू क्या थी 30, इससे पहले वैल्यू क्या थी 20, तो 201 किया था हमने। इसके बाद वैल्यू क्या है हमारी 30 के बाद लिखेंगे 201, ठीक है, 30201 लास्ट डिजिट। इसमें 5 है हमारे तो 5 करेंगे 10 0 2 0 2 3 0 4 0 5 0, तो 5 0 के बाद क्या है 4 0 4 0 3 0 2 0 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं तो आपको तो मैन पोस्टली ये चीज़ आती है, मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 11 कर 121, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ट्रिक के माध्यम से अगर किसी को समझ में आता है तो ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ईजी है, वेरी वेरी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 6.1 है, जिसमें यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें पैटर्न फिशिंग और निकालना है और मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। जैसे हमारा पैटर्न दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर। अब आप पैटर्न को समझिए कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट था उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें ऐड करके दी गई है। जैसे 6 था तो 7 आया, 12 था तो 13 आया, 20 है तो 21 आया, 30 है तो 31 आया, 2 है तो 43 आया है। तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर मिसिंग नंबर आपको ये दिया जाएगा, इनमें से कोई मिसिंग नंबर मिसिंग है आपका, और ये वाली वैल्यू आपको यहाँ तक दी हुई है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या करनी है, ऐड कर देनी है। जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा। 6 के बाद क्या आता है, तो 7 का स्क्वायर। जैसे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 20, है ना, तो इससे पहले हमें पता था 21 है, तो 21 से पहले क्या आएगा 20। अगर मान लो ये दिया है और ये मिसिंग नंबर है, तो हमें कैसे पता करेंगे, 21 है तो उसमें से 1 माइनस करो, 20 आ गया, ठीक है। अब सेकंड पैटर्न पे आते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये करेंगे तो आपका 3 स्क्वायर आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। एक सिंपल तरीके से, लॉजिक तरीके से, तो एक ट्रिक तरीका सा तो ये था, ठीक है। एक नॉर्मल तरीका अगर हम करेंगे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है पैटर्न, तो आप इसको लंबे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इक्वल कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और 4 कितना होता है 8, और 1 कितना हो जाएगा 9, इक्वल 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हमारा ये 9 इक्वल 9। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इस तरीके से भी आपका आंसर रिसीव हो जाएगा। अब हमें इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 स्क्वायर ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर ये भी हमें गिवन है। 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस ये हमारा मिसिंग था, है ना, इक्वल में 21 का स्क्वायर। एक तो हमारी ट्रिक थी जिसमें हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 20 आ गया, क्योंकि 20 के बाद क्या था, एक वैल्यू ऐड करके 21 आ रहा था। जैसे 12 के बाद 13 आ रहा था, 6 के बाद 7, 2 के बाद 3, 30 के बाद 31। तो इस तरीके से हमने इसको पहचान लिया, ठीक है। एक इस तरीके से पहचान सकते हैं, जो अगर ये दोनों वैल्यू दी हुई है तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 इंटू 20 होता है, ठीक है। एक नॉर्मल तरीके से आप निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे, और फिर 21 का स्क्वायर करेंगे, तो जितनी भी वैल्यू इसमें और इन दोनों को मिला के कम पड़ रही है वो उसको आप क्या कर देंगे, पता कर लेंगे कि ये 400 माइनस करना पड़ेगा। इसमें 400 की नीड है हमें, तो 420 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं नॉर्मल, और ट्रिक के द्वारा तो आप नॉर्मल है आपका। जैसे 5 स्क्वायर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 30 स्क्वायर दिया है ना, तो इसको कैसे करेंगे हम, ये जो 5 है इसका 30 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पहले तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और इसको जब अगर ये वाला मिसिंग है सेकंड वाला, तो 5 का हम डिवाइड करेंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है।
जैसे 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर ये मिसिंग है और ये भी मिसिंग है, तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 7 करेंगे तो 42 आ गया। 42 में नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 43 आएगी। क्यों, क्योंकि हमने एक ऐड करा, 1 ऐड किया ट्रिक के द्वारा, तो ये हो गया आपका। नॉर्मल करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, 43 का स्क्वायर करेंगे और इसमें जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इसमें से घटा देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी उसका हम स्क्वायर करके 42 निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 को करना होगा। का 7 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें ये दिया गया है लेकिन हमने इसमें ऐड करके आपको बता रहे हैं 1 + 3 3 5 7 9, ये आपको वैल्यूज़ दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो विदाउट ऐड किए आप विदाउट ऐड तो कैसे होता है, काउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी कैसे न कैसे करके। ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा। जैसे 1 और 3 5 और 7 और 9 को हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ओड नंबर दिए हुए हैं, है ना। ओड नंबर दिए हैं तो ओड का हमको क्या करना है, सम करना है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम ओड नंबर, है ना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इनको टोटल करेंगे तो कितना होता है, 100 होता है। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमें ऐड करके क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 है, तो इनका टोटल होता है 144 होता है। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है एक 49 वैल्यू दी हुई है और उसमें दिया हुआ है कि हमको 7 ऑड नंबरों को क्या करना है, जोड़ने पर 49 आंसर आना चाहिए। तो 7 ऑड नंबर आपको पता है, 7 ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13, इनको हम टोटल करेंगे तो कितना होता है, 49 होता है। तो ये 7 ऑड नंबर हमारे इस तरीके से आपको लिखने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द 121। 121 कैसे आएगा, वो बता रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द 11 ऑड नंबर, यानी हम 11 ऑड नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 121 आंसर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, ये हो हमारे 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारे 11 क्या हो गए, ऑड नंबर। तो ये बता रहे हैं कि 11 ऑड नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 121 रिसीव होता है। इसमें 7 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो 149 हमें रिसीव होगा। तो इसका टोटल कितना होता है, 121 होता है 11 ऑड नंबर को जोड़ने पे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 7 सॉल्व करने होंगे। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का 6.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। हाउ मैनी नंबर स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, है ना। कितने स्क्वायर नंबर हैं फॉलोइंग नंबर में, हमें स्क्वायर नंबर निकालने हैं। 13 का तो कोई स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नंबर में नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर नंबर हो सकता है, तो 12 के कितने स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, n टू n इक्वल, मान लो इसको हमने n इमेजिन कर लिया। ठीक है, n इक्वल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2n इक्वल कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा 2n का। 2 इंटू में 2 नंबर है इसलिए हमने 2n कर लिया। ठीक है, 2 इंटू क्या किया हमने 12, तो कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, 24 स्क्वायर होंगे। ठीक है, जैसे 25 है तो 25 और 26 है, तो इसका कितने स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, n इक्वल 25 किया तो 2 इंटू में क्या करेंगे 25, तो यानी 50 स्क्वायर नंबर हो सकते हैं फॉलोइंग नंबर के। ठीक है, ऐसे 99 है तो 99 एंड 100 के बीच में कितना हो जाएगा 2n, है ना। तो n हमने 99 मान लिया, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 99 यानी 198। तो हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो कितने स्क्वायर हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं इसके 50 हो सकते हैं इसके 198 स्क्वायर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना होगा। तो ये हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की 6.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलते हैं 6.2 में। रूट्स में 6.2 एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कुछ फॉलोइंग नंबर हैं उनका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे हमें एक फार्मूला ध्यान रखना है। स्क्वायर, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, a + b का होल स्क्वायर ना। तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², यानी हमें क्या करना है 30 को क्या करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे 30 + 2 में। ठीक है, तो 30 तो हमारा हो गया a और 2 क्या हो गया हमारा b। तो जहाँ पे हमारा a लिखा हुआ है वहाँ पे हम 30 लिखेंगे और जहाँ पे b लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। ओके, तो हमारा हो जाएगा 30² + 2 इंटू 30 इंटू 2 + 2 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। 30 इंटू 30 करेंगे तो प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120। 2 इंटू 30 करेंगे 60, 60 इंटू 2 किया तो कितना आएगा 120, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इन सबको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1024। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो 35 है, तो 35 का फैक्टराइजेशन कितना होता है, 30 + 5 हो जाएगा। ओके, तो 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 करेंगे प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 प्लस 300, 2 इंटू 30 इंटू 5 करेंगे तो 300 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इनको सबको टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 1225। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 86। 86 में क्या करेंगे, 80 + 6 है ना, तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू क्या हो जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे। बाई मिस्टेक हमारा 5 हो गया है, तो यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, 6 है ना, तो ये हो जाएगा 6400 प्लस 960 प्लस 36। ओके, तो 7386 इसका क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम 80 इंटू 80 करेंगे तो 6400 आता है। 2 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। 160 इंटू 6 करेंगे तो क्या होता है, 960 होगा। 960 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इन सबको जोड़ेंगे तो 7386। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना होगा। जिसमें 6.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम 4th नंबर क्वेश्चन पे थे। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, है ना। तो हमारा है 93। 93 है तो 90 प्लस क्या करेंगे, 3, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमें करना है। तो 90 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 90 इंटू 3 कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। तो 900 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 आ जाएगा। 2 इंटू 90 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 450 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इन सब का हम टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 8649। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन 71 है, तो 71 का हम फैक्टराइज करेंगे। 70 + 1 करके लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a हमारा ये हो गया, b ये हो गया। ठीक है, a हमारा 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू क्या करेंगे 1, यानी a इंटू बी प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 7t का स्क्वायर कितना होता है, 4900 प्लस 2 इंटू 7 करेंगे 140 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5041। 5041। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46। 46 का हम फैक्टराइज करें तो 40 + 6 लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 4 16, 16 तो 2 जीरो आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 40 किया 80, 80 इंटू 6 किया तो 480 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है। इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 2116 है ना, 2116 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2116 इसका हो रहा है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 6.2 एक्सरसाइज स्क्वायर रूट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे 6.2 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी 8th क्लास, राइट ए पाइथागोरस ट्रिपल एट हुज आर 1 नंबर इज, तो उसका एक नंबर कौन सा होगा। ठीक है, ट्रिपल एट का मतलब होता है 3 फार्मूले हमें इसमें यूज़ करने हैं। सिंपल सा है, आपको 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, m की पावर आपको निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी m इक्वल कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो 6 में हम 2 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो m हमें रिसीव हो गया। 2m इक्वल क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, तो 2m इक्वल 6 लिखेंगे तो m इक्वल कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो हमारे आ जाएगा 3। अब हमें m की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। m की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी है, 3। तो हमें m की वैल्यू रिसीव हो गई है। m इक्वल कितना हो जाएगा, 3। तो हमारे जहाँ पे फॉर्मूलों के अंदर m लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 3 को पुट करेंगे। तो सेकंड फार्मूला जब हम सॉल्व करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 आना, तो क्या करेंगे हम, जहाँ पे m है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल में कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल में कितना आ जाएगा 10। अब m थर्ड फार्मूला है m स्क्वायर माइनस 1 आना, तो 3 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। m क्या है हमारा, जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, 9 माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो 2m आना, तो हमारा क्या था, फाइनल रिजल्ट में 2m था, तो 2 इंटू क्या करेंगे हम, जो हमारे m की वैल्यू सी हुई थी 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और 10 हमारा सेकंड वैल्यू है ही, और 8 हमारा 4 वैल्यू है ही। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है।
और हमने बाय मिस्टेक इसको फर्स्ट कर दिया था, तो हम सेकंड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 14 दिया हुआ है, हमें पाइथागोरस ट्रिपल एट निकालना है, यानी 3 फार्मूले हमारा 2m m² + 1 और m² -1। आप पाइथागोरस ट्रिपल एट से सिंपल सा समझ जाइए कि 3 फार्मूले हमें यूज़ करने हैं। फर्स्ट फार्मूला हमें कैसे यूज़ करना है, 2m इक्वल कितना होता है 14, तो m इक्वल कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, है ना, इक्वल में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट फार्मूले से निकालना है, m² + 1 इक्वल, यानी m हमने निकाल लिया है तो m की जगह करेंगे तो m² प्लस क्या हो जाएगा 1, 7 7 जगह कितना आता है 49 प्लस क्या होता है 1 इक्वल कितना हो जाएगा 50। ऐसे ही हम थर्ड फार्मूला निकालेंगे, m² - 1 इक्वल कितना हो जाएगा 7² माइनस क्या होता है 1, यानी 7² कितना होता है 49, 49 - 1 करेंगे तो हमें आ जाएगा 48। जब हम फाइनल पाइथागोरस ट्रिपल एट निकलेंगे तो 2m क्या होता है, जो 2m हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 2m, तो उसमें m हमने निकाला था 7, है ना। तो यहाँ पे हमारा था m = 7 आ गया था, है ना। तो m = 7 आ गया, तो जब हम 2m के साथ रखेंगे इसको तो 2 इंटू क्या हो जाएगा m, यानी 2 इंटू 7, तो यानी 14 आ जाएगा हमारा, और 50 हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा, 48 थर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6.2 का सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। एंड राइट द पाइथागोरस ट्रिपल एट हुज वन नंबर इज, है ना। तो हम 16 का निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है 16, है ना। तो 2m m² + 1 m² - 1 से हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो तो फर्स्ट हमारे निकालेंगे 2m = 16 कर देंगे तो m² की जगह 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 16 को 8 आ जाएगा, m की वैल्यू हमें 8 रिसीव हो गई। तो m² + 1 सिंपल है, आप पता चल गया होगा अब कहाँ कैसे निकालने हैं। m की जगह हमें 8 रखना है, 8² + 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 + 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा, m² - 1 करेंगे तो 8² - 1 तो 8 8 जा कितना होता है 64 - 1 करेंगे तो यानी 63 आ जाएगा। जब हम फाइनल पाइथागोरस ट्रिपल एट निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे m = 8, यानी 2m, है ना। तो 2 इंटू क्या करेंगे m करेंगे तो 2 इंटू 8 यानी 16 रिसीव हो जाएगा, और 65 हमारा सेकंड रिसीव हो जाएगा, थर्ड 63 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर उसका 6.2 का सेकंड क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 18 नंबर का, है ना। ओके, तो हमारा ये 4th नंबर का क्वेश्चन है और इसको हम करने जा रहे हैं 18। तो 2m m² + 1 और m² - 1 से पाइथागोरस ट्रिपल एट निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा निकालेंगे 2m इक्वल कितना कर देंगे 18, तो m = 18 डिवाइडेड बाई 2 = 9, तो m की वैल्यू हमने निकाली है 9। ओके, जहाँ पे हमें m दिया हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे, तो n² + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 82। ओके, m² - 1 करेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 80² - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80। ओके, तो सेकंड हम जब फाइनल पाइथागोरस ट्रिपल एट लिखेंगे तो 2m इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू में क्या करेंगे 9, क्योंकि m हमें 9 दिया हुआ है, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे 2m, तो 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 ही आ जाएगा हमारा। तो 18 82 82 सेकंड का आंसर है, और थर्ड का आंसर क्या है हमारा 80। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के 4th क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी 6.2 एक्सरसाइज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की क्या होती है ख़त्म होती है। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं हम